तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शुरुआत और जिस तस्वीर का इंतजार था, पूरी दुनिया की नजरें। और देखिए पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और विदेश मंत्री भी मौजूद है यहाँ पर, एनएसजी भी यहाँ पर। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर शुरुआत हो रही है, ये तस्वीरें अपने आप में काफी खास है। और यहाँ पर अब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, फोटो सेशन से लेकर बातचीत, और जिस तरह से पहला सेशन होगा उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कुछ बातचीत करते हुए, ये तस्वीरें अपने आप में काफी खास है। देखिए पूरी तरह से राजधानी दिल्ली तैयार है और यहां से जो मैसेज आज जाएगा वो पूरी दुनिया के लिए खास होने वाला है, क्योंकि अपने आप में ये आयोजन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से जो संदेश जाएगा वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और देखिए आगे की तरफ बढ़ते हुए ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और भारत मंडपम नजर पूरी दुनिया की यहीं पर है, क्योंकि यहीं से आगाज होने वाला है। महज कुछ अब देखिए पीएम जैसे कि पहुंच चुके हैं और यहां पर अब फोटो सेशन से लेकर जो तमाम कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। जो तमाम डेलीगेट्स है वो पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से कल जो बाइडेन पहुंचे, मुलाकात हुई, वो तस्वीरें भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण थी। लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है और देखिए मौसम भी लगातार काफी सुहाना हो चुका है, और इसी के साथ ही साथ ये कार्यक्रम जिसका आगाज हो चुका है। तो देखिए काफी खास कार्यक्रम है, और आगे जो ये पूरी चर्चा होगी, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी हैं, और साथ ही साथ अब आगे पिनाज त्यागी और साथ ही साथ अनुराग दीक्षित भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और आगे क्या कुछ अनुराग खास बताएंगे? तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कि आज से G20 का जो आगाज होने जा रहा है उसका मतलब क्या? वो भवक की जो परंपरा है हिंदुस्तान में, उसको देखिए कि 9:20 का स्केड्यूल टाइम है, जब भारत मंडपम में 9:20 से जो प्रोटोकॉल जो जारी हुआ है उसके मुताबिक 9:20 से 10:20 के बीच में तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक एक करके आना शुरू करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे होस्ट की तरह से 9 बजे ही वहां पर भारत मंडपम में पहुंच गए हैं। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। अंतिम दौर में सब कुछ सही है, उसका एक फाइनल उन्होंने चेकलिस्ट ऐसा लगता है ली होगी अपने तमाम अधिकारियों से, और उसके बाद यहां पर होस्ट के तौर पर वो सबसे पहले पहुंचे हैं। जैसे कि आमतौर पर होता है, कोई भी भव्य आयोजन होता है, अपने घर किसी मेहमान को बुलाया जाता है, कोई पर्व होता है, तो आप खुद मेजबानी कर रहे हैं इस G20 की, तो आप सबसे पहले वहां पहुंचे हैं। उसके बाद तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं 9:20 से उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इस G20 का लोगो भी है, वन अर्थ वसुधैव कुटुंबकम, उसी के ऊपर पहला सेशन रहने वाला है। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की मंडपम की, जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसा पिनाज बता रही हैं कि मेहमान नवाजी के लिए किसी तरीके की कोई कमी तो नहीं है इन तमाम चीजों के लिए। और साथ ही साथ लेकिन अब तस्वीर बीतते वक्त के साथ बदल चुकी है। G20 का मतलब सिर्फ आर्थिक पक्ष भर नहीं रह गया है, तमाम चीजें हैं जिन पर मंथन होना है, खासकर पिनाज रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। बिल्कुल। और अनुराग अगर देखा जाए तो इस बार का G20, कई बार इस तरह के सवाल उठे कि G20 क्या एक फोटो अप या एक सिर्फ एक सेशन में रह गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार का G20 जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है एक बहुत ही विकट दौर से गुजर रही है, कि जहां पर आपके पास कोविड का दंश आपने झेला है जिसने अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई थी। रूस यूक्रेन वॉर के बाद एक खाद्य संकट जो है वो खड़ा हो गया है, उसको भी एड्रेस करना है। क्लाइमेट चेंज जो है वो सर पर आके खड़ा हुआ है, जिसका दंश पूरी दुनिया के देश देख रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो इस G20 समिट में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझेंगे कि G20 समिट का मतलब आपके हिसाब से क्या है, कूटनीति के मोर्चे पर, रक्षा के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। साथ ही साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ बने हुए हैं, जो लगातार G20 को कवर कर रहे हैं। विकास, बहुत कम वक्त बचा है जब मंडपम में तमाम खास मेहमान पहुंचने शुरू होने वाले हैं। बहुत कम बचा है, जिसका इंतजार है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी बैठक। और देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 8:30 बजे यहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो विदेशी मेहमान हैं वो सभी लोग यहां पहुंचेंगे, और जब आएंगे तो उनका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे। थोड़े वक्त से पहले प्रधानमंत्री इसलिए आ रहे हैं ताकि वो जहां बैठक होना। यूक्रेन युद्ध के बीच में हो रहा ये G20 समिट किन मायनों में और भी ज्यादा खास हो जाता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। पंकज जी, जिस तरह से पूरी दुनिया जो है इस वक्त एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है, कोविड, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध, और रूस यूक्रेन युद्ध ने वो जो कोल्ड वॉर था एक बार उसको और ज्यादा एग्रीवेट कर दिया है। तो उस लिहाज से G20 समिट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट भी इच्छा है बाइडेन की कि जारी हो इसके बाद?
आपने दो सवाल किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि G20 को हम इस